दरख्ते नीम हूँ मैं, दरख्ते नीम हूँ मैं, दरख्ते मतलब नीम का झाड़। मेरे नाम से कड़वाहट तो होगी, क्योंकि पानी पूरी का नाम लो तो मुंह में पानी आता है, तो नीम का जब नाम आएगा तो मुंह में कड़वाहट तो आएगी। दरख्ते नीम हूँ मैं, मेरे नाम से कड़वाहट तो होगी, छाँव ठंडी ही दूंगा। झाड़ की खासियत है, छाँव ठंडी देता है, भले से दरख्त जो है ना वो अब कितना भी कड़वा हो। बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी, बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी, आप खाओगे तो कड़वाहट तो लगेगी। आज के मौजूदा हालात जो है ना, लोग फ़ोन कर रहे हैं, ये मैसेज वो मैसेज। हमारे जो पुराने एमपी साहब थे, जो कांग्रेस के मुंबई के काफ़ी दिग्गज नेताओं में उनका शुमार होता था, उन्होंने अपना दल, अपनी शान, अपनी शौकत को कुर्बान करके एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े हैं। खैर, उनका वो ज़ाती फ़ैसला है, मैं किसी ज़ाती फ़ैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे कोई हक नहीं है। हर कोई अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल सोचता है। क्योंकि मुझे गली न्यूज़ की एक छोटी सी क्लिप आई 2.5 मिनट की, लोग भेजते हैं मुझे। अच्छा है, चलो लोग ये तो सोचते हैं कि चलो कोई बोल रहा है, बलि का बकरा इसी को बनाए। बहुत अफसोस हुआ, हमारे आमदार साहब ने जिस तरह से गली न्यूज़ वालों को जो जवाब दिया ना, जवाब देने का जो अंदाज़ था, बहुत माजरत, बहुत माफ़ी के साथ में, उसने देवरा फैमिली के कद को काफ़ी छोटा कर दिया। उन्होंने कहा कि टिकट की वजह से बार बार अच्छे कैंडिडेट थे साउथ मुंबई के, हम बार बार डिमांड भी कर रहे थे। फिर उनका डिमांड तो हमने कभी सुना नहीं, और ये उनकी खासियत है कि कभी वो कंट्रोवर्सी में आते नहीं, सियासी कंट्रोवर्सी में नहीं आते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बार बार डिमांड होने के बाद भी, मतलब मिलिंद देवरा जी जो है वो टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने अपना दल जो है बदल लिया। खैर, वो उनका ज़ाती फैसला है, मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ आगे के उनके सफ़र के लिए, कि ऊपर वाला उनको सही रास्ते पे चलाए। खैर, अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, साउथ मुंबई के मुद्दे पे आता हूँ। मैं फिर एक बार हमारी मुस्लिम आवाम जो है उनको कुछ बातें याद दिला दूँ। अमीन पटेल साहब हमारे आमदार हैं, उनके हाथ के नीचे 5-6 नगर सेवक हैं, और इलेक्शन जो है ना, लोकसभा होने की गुंजाइश है पहले। आप ये समझ लीजिए कि 4 से 5 महीना जो है बहुत भागम भागी का, बहुत जिम्मेदारी का होगा। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि आप लोग मेहरबानी करके सियासत में थोड़ा सी गौर करें, फ़िक्र करें। चाय की दुकानों पर बैठना, लूडो खेलना, सिगरेट के कश लेना, बेतुकी बातें करना छोड़ें इसको। और क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना बहुत नाजुक है। मैं बात अपनी बहुत समेटने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत बड़ी बात थी ये बोलने की, लेकिन मैं समेटता हूँ, बात लंबी, ज़्यादा कोई सुनता नहीं है। वो उसमें क्यों गए, वो उनसे शिंदे ग्रुप से इलेक्शन वो लड़ेंगे, क्या होगा। और साउथ मुंबई में मेजॉरिटी जो है ना बहुत अच्छी खासी जो है ना हमारे गुजराती भाई, मारवाड़ी भाइयों की है, जो कुलाबा से लेके जो इस तरफ का जो टुकड़ा है वर्ली तक का। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्रियन भाई और दलित भाई की आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर पे आती है मुस्लिम आवाम। और आपको अपनी सूझबूझ का इतना ज़्यादा इस वक्त मुजाहरा करना होगा जिम्मेदारी का। देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ
ये नेता नहीं, ये अभिनेता के भी बाप हैं। ये दल बदलते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। मैंने अक्सर वो बंदरों को देखा हूँ, बंदरों को, वो ये झाड़ से कूदेंगे, वो झाड़ पे जाएंगे, मतलब वो उनका कोई मुस्तकिल मुस्तकिल घर नहीं है। मतलब मुस्तकिल से मुराद जो है ना, मुस्तकिल उर्दू जुमला है, परमानेंट कोई उनका घर नहीं है। वो आज इधर है तो कल उधर है। लेकिन जैसे इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टियों में कांग्रेस है, उसकी एक विचारधारा है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग उससे सहमत हैं, बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं हैं। ये मेरा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, उससे पहले जनता पार्टी थी, उसकी एक अपनी विचारधारा है। फिर समाजवादी पार्टी है, जनता दल है। मेरा ये कहने का मतलब है, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो है, उनकी एक विचारधारा है, मन से उनकी एक विचारधारा है। तो आप लोग, मैं हर पब्लिक से कहता हूँ, आप अपना लॉयलपना, अपनी वफादारी एक पार्टी के साथ में बना के रखिए, सेंटर से बना के रखिए। जैसे मैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैंने अपना लॉयलपना, अपनी वफादारी मातोश्री से जोड़ के रखी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से। यहाँ पे कौन क्या आता है क्या नहीं आता है, मेरी नज़र में सब जीरो। शिवसेना की नज़र में, शिव सैनिक की नज़र में जो मातोश्री से जो आदेश आता है, वही सबसे ऊपर। तो उसी तरह हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, एक अपनी रणनीति होती है। तो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उसको उसे फॉलो करना चाहिए। और अगर हमने उसके ऊपर गौर नहीं किया, फिक्र नहीं की, तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। सिर्फ मुंबा देवी के अंदर मुस्लिम वोटर की तादाद आप जानते कितनी है? लगभग 1.5 लाख के करीब। 1,30,000 से लेके 1,50,000 के बीच में। मैं बाइकल्ला मदनपुरा की बात नहीं कर रहा, आप ये ज़हन नशी कर लीजिए। फिर वर्ली के मुसलमान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कुलाबा के मुसलमान की बात नहीं कर रहा। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की इसमें अहम रोल करेगी। अगर आपने जज्बात में आके कोई गलत फैसला किया, हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्शन चांसेस तो बहुत कम है, मार्च के बाद में ही होना है, जब ये एसएससी के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। तो हो सकता है आपके वोटों की रफ्तार तोड़ने के लिए इलेक्शन रमज़ान में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? या रमज़ान में नहीं आया, रमज़ान के बाद आए, तो आप क्या करेंगे? मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ज़िम्मेदारी से एक बात आपको आज बताता हूँ, मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी लेते हुए, कि आपका उस दिन सबसे पहला काम वोट देना होना चाहिए। क्योंकि जानबूझ के इस तरह किया जाएगा कि आपके वोटों को तोड़ दिया जाएगा, तितर बितर कर दिया जाएगा। मैं मिसाल देता हूं, अभी मैं इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करता, लेकिन माफ़ी के साथ में मैं बात कर रहा हूं। मैं, जैसे हमारी बोरी समाज है, ये सुन्नी हजरात से बहुत दूर रहता है, बरेलवी और देवबंदी हजरात से, अहले हदीस हजरात से बहुत दूर रहता है। मैंने अक्सर इनको कोई मेल जोड़ मैंने नहीं देखा। ये इनको टारगेट करेंगे आपसे अलग करने की। हमारे शिया भाई हैं, उनको ये टारगेट करेंगे उनको अलग करने की। फिर उसके बाद में सुन्नी देवबंदी, बरेलवी देवबंदी, मतलब आपको बिखेर दिया जाएगा। अल्लाह, क्या मैं बोलूं, मैं अपनी तलब को मैं आपको फ़ोन पे ये वीडियो में नहीं बता सकता।
लेकिन आप ये समझिए कि आप ये 24-25 देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, ये आप अपने घर में, अपने मसलक, अपनी मस्जिदों में बेशक मजबूती से पकड़िए। मैं किसी को कोई मसलक छोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन अल्लाह के लिए मैं वास्ता नहीं देता। वास्ता दूंगा तो मामला बहुत जिम्मेदारी का हो जाता। अल्लाह के लिए होश के नाखून लो, क्योंकि ऐसे भी लोग आएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एकदम पक्की खबर है। ईद में नेता लोगों की तरफ से उनको लिफाफे जाते हैं बाकायदा, उनके ग्रेड के हिसाब से। आपका सौदा बंद कमरों में हो जाएगा, आपका सौदा बंद कमरों में हो जाएगा। होश के नाखून लीजिए। मैं बहुत लंबी बात नहीं करता, वीडियो लंबा बन गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी से अपने इलाके में, अपने लोगों में हर आदमी कम से कम 3 घर की जिम्मेदारी ले ले। अभी से माहौल बनाए कि आपको वोट किसको देना है। कोई आदमी का नाम मत देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कैंडिडेट के पीछे मत भागिए। पार्टी पीछे कौन है, उसकी डोरी किसके हाथ में है, आप उसको देखिए। वो तो गद्दार नहीं है कहीं। माफ़ कीजिएगा, आप लोग लगभग बात तो सब समझ गए। जय हिंद।